हेलो स्टूडेंट, आज हम जीव विज्ञान कक्षा 12 के पाठ पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बहुविकल्पी प्रश्न, टॉप 10 बहुविकल्पी प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा में आए हैं उनको हम पढ़ेंगे तथा उनके हम आंसर भी ज्ञात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि पुष्पी पादप का कौन सा भाग आगुणित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, 4 विकल्प दिए, जड़, पत्ती, नरयुग्मक या युग्मनज। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे जो पुष्पी पादप होते हैं उनकी जीवन चक्र की 2 अवस्थाएं होती हैं। जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2 अवस्थाएं होती हैं। तो पहली अवस्था कौन सी होती है? इनकी जीवन चक्र की 2 अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहली होती है युग्मकोद्भिद, ठीक है, और दूसरी होती है बीजाणुभिद, ठीक है, बीजाणुभिद होती है। ठीक है, जो युग्मकोद्भिद होती है ये इसको एन या आगुणित होती है और ये कैसी 2n होती है। कैसी होती है? एन होती है और ये 2n होती है। ठीक है, युग्मकोद्भिद में कौन आते हैं? युग्मकोद्भिद में आ जाते हैं हमारे परागकण, ठीक है, और आ जाते हैं हमारे बीजांड आ जा सकते हैं जिसे हम, ठीक है, और बीजाणुभिद में हम कौन कौन सा आते हैं? बीजाणुभिद में हमारे आते हैं जड़, ठीक है, तना और पत्ती। तो ठीक है, जड़, तना और पत्ती। तो हमारा प्रश्न पुष्पी पादप का कौन सा भाग आगुणित है? तो एन क्या होता है? एन आगुणित होता है। युग्मकोद्भिद में कौन है? परागकण आ रहे हैं, बीजांड आ रहा है। तो जड़, तना, पत्ती ये क्या नहीं हो सकते हैं। तो हम, और जो परागकण होते हैं वो कैसे होते हैं? परागकण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे नर युग्मक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परागकण को क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। ठीक है, इसको मादा युग्मक कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? नर युग्मक। तो हमारा ये पहले का आंसर कौन सा होगा? हमारा नर युग्मक होगा। ठीक है, अब मेरा दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है? इनमें से निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है? तो किसमें कीट परागण होता है? तो हमारे पास है गुड़हल है, अंजीर है, गेहूँ है और क्या हमारे पास है? हाइड्रिला। हमारे पास कितने? 4 ऑप्शन है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुड़हल की। ठीक है, तो गुड़हल, ठीक है, गुड़हल में जो परागण होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक कौन सा होता है? एक कीट परागण होता है और एक होता है पक्षी परागण। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया? कीट परागण। ठीक है, अंजीर होता है, अंजीर में क्या होता है? कीट परागण होता है। क्या है? ततैया द्वारा, जिसे हम बर्र कहते हैं, उसके द्वारा अंजीर में होता है, जो कि क्या है? हमारा कीट है। ठीक है, और जो गेहूँ होता है, क्या होता है हमारा? गेहूँ में कैसा होता है? वायु परागण। गेहूँ में कैसा होता है? हमारा वायु परागण होता है। ठीक है, और हाइड्रिला जो होता है कहाँ पाया जाता है? जल में पाया जाता है। इसमें कैसा होता है? जल परागण होता है। ठीक है, कैसा होता है? जल परागण। तो हमारा जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? कीट के द्वारा। तो कीट के द्वारा किसमें होता है? अंजीर में। तो हमारा दूसरे का ऑप्शन सही है, अंजीर द्वारा। अंजीर में कैसा होता है? हमारा कीट परागण होता है। अब बात करेंगे शैवाल अलैंगिक जनन करते हैं, यानी कि जो शैवाल होते हैं वो क्या करते हैं? अलैंगिक जनन करते हैं। तो जो शैवाल होते हैं, शैवाल में, ठीक है, शैवाल में जो जनन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। कि जनन कितने प्रकार से? 3 प्रकार से होता है। शैवाल में जो जनन होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला होता है कायिक, दूसरा अब हमारा होता है अलैंगिक जनन होता है, और तीसरा हमारा होता है लैंगिक जनन। तीसरा क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। कैसा होता है? हमारा लैंगिक जनन होता है। 3 प्रकार के हमारे पास यहाँ पे जनन होते हैं। किसमें होते हैं? शैवाल में 3 प्रकार के हमारे जनन होते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें से हमें क्या पूछा गया? शैवाल में अलैंगिक जनन करते हैं। तो कैसे कर रहे हैं? इसके द्वारा करेंगे। ये हमारा है चल बीजाणु द्वारा। तो इसका हमारा ऑप्शन सही होगा कौन सा? चल बीजाणु द्वारा। ठीक है, अब निभाग पाया जाता है। एक अब अगला प्रश्न, ये प्रश्न है निभाग पाया किसमें? परागण में पाया जाता है, बीजाणु पाया जाता है, या भ्रूणपोष में पाया जाता है, या उपरोक्त में सभी पाया जाता है। तो जो बीजांड होता है, बीजांड के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? बीजांड का ऊपरी भाग, बीजांड का जो बीजांड होता है, बीजांड, ठीक है, बीजांड का जो ऊपरी भाग होता है, बीजांड का जो ऊपरी भाग होता है
ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, निभाग कहते हैं। क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। यानी जो बीजांड होता है, बीजांड का ऊपरी भाग को क्या कहते हैं हम, निभाग कहते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि निभाग पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, निभाग पाया जाता है हमारा बीजांड में पाया जाता है। तो जो कि हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक संरचनाएं हैं, ठीक है। तो अलैंगिक संरचनाएं हैं, अगर हम कोनिडिया की बात करें तो कोनिडिया में पेंसिलियम आ जाता है। और कलिका की बात करें, कलिका जो कलिका द्वारा होता है, क्या नाम, अलैंगिक संरचनाएं होती हैं, वो क्या, हाइड्रा में होता है। और जेम्यूल होता है, जेम्यूल एक प्रकार का स्पंज होता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, अलैंगिक। तो इसमें भी अलैंगिक जनन होता है, ये भी अलैंगिक जनन होता है, और ये भी अलैंगिक जनन होता है। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, उपरोक्त में सभी। तो हमारा चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न कौन सा हमारा, कि अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है, ठीक है। अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सा सहायक है। तो अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक, ठीक है। तो हम करेंगे कि बीजांड द्वार पे, जो बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार, वहाँ बीजांड द्वार पर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी, 3 कोशिकाएं होती हैं। बीजांड द्वार पर कौन सी होती हैं, 3 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। जिसमें 3 कोशिकाओं में 2 जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, और एक कौन सी, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, और एक को, ठीक है। तो 2 सहायक कोशिकाएं और एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं और एक अंड कोशिका, ठीक है। और ये दोनों 2 सहायक कोशिकाएं अंड कोशिका जो मिलकर क्या किसका निर्माण करती हैं, अंड समुच्चय का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती हैं, अंड समुच्चय का निर्माण करती है। हमारा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न है कि अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक होता है। तो कौन सहायक होता है हमारा, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सी होती हैं, 2 सहायक और अंड कोशिकाएं, सहायक और अंड कोशिकाएं। तो सहायक कोशिकाएं और अंड कोशिकाएं, यानी कि ये वाली हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 हमारा ये सही है, ठीक है। अब भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं, तो भारतीय भ्रूण के विज्ञान के पिता कहते हैं, कौन कहते हैं, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को क्या कहते हैं, भ्रूण विज्ञान का हम क्या कहते हैं, पिता कहते हैं। जो भारतीय भ्रूण विज्ञान है उनको, उनका पिता किसे कहते हैं, पंचानन माहेश्वरी कहते हैं। एक अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानुओं की संख्या होती है। तो जो परागकोश की जो है काट होती है, उसका अगर चित्र देखें तो कुछ चित्र ऐसा होता है, कुछ चित्र इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसमें 4 क्या होती हैं, 4 बीजाणुधानियाँ होती हैं, जिसमें बीज क्या होते हैं, परागकण रहते हैं। 4 बीजाणुधानियाँ होती हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे 4 बीजाणुधानियाँ होती हैं, ठीक है। किनमें, आवृत्ति, इसमें क्या नाम, एक प्रारूपिक आवृत्ति परागकोश में लघु बीजाणुधानुओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो हमारा आंसर ये आंसर हमारा सही है। अब हम बात करेंगे आवृत्ति बीजों में पुंकेसर हैं। तो जो मादा पुंकेसर हैं, ये मादा जननांग, ठीक है, ये और नर जननांग, और या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आवृत्ति बीज में पुंकेसर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम नर जनन अंग कहते हैं। अब द्विनिषेचन की क्रिया होती है। द्विनिषेचन की क्रिया किस में होती है, द्विनिषेचन की क्रिया होती है शैवाल में होती है, कवक में होती है, आवृत्ति पौधों में होती है, या अनावृत्ति बीजी पौधों में होती है। तो आवृत्ति बीजी पौधों में या अनावर्ती बीजी पौधों में होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 2 नर युग्मक, ध्यान देना, 2 नर युग्मक, ठीक है। 2 नर युग्मक किस परागकण में के 2 नर युग्मक होते हैं, वो क्या कहते हैं, जो इसमें से एक नर युग्मक जो होता है, एक नर युग्मक होता है वो अंडाणुओं से, ठीक है, एक नर युग्मक अंडाणुओं से, तथा दूसरा दो होते हैं, दूसरा ध्रुवीय कोशिकाओं से क्रिया करता है। किससे, ध्रुवीय कोशिकाओं से क्रिया करता है, ठीक है। और कितना निषेचन कितने बार होता है, 2 बार। कितना होता है, निषेचन कितनी बार होता है, निषेचन 2 बार होता है। तो इस 2 बार निषेचन होता है, ठीक है। तो द्विनिषेचन की क्रिया किस में होती है, द्विनिषेचन की क्रिया होती है आवृत्ति बीजी पौधों में। आवृत्ति बीजी पौधों क्या होते हैं, आवृत्ति बीजी पौधे वे होते हैं जिनमें बीज के चारों ओर क्या आ जाता है, आवरण आ जाता है, उन्हें क्या कहते हैं हम, आवृत्ति बीजी पौधे कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।